Hi everyone, welcome to second class. And today I am going to teach you about organizational structure and why organizational structure is very important. Because um, I mean, first of all, there are two three things जो कि हमें समझ में आनी चाहिए. And I'm trying to make this video in our vernacular English video. मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इंग्लिश के ऊपर. इफ़ यू फील सो कि इंग्लिश ज़रूरी है, डू टेल मी, आई रिकॉर्ड इट अगेन इन इंग्लिश. बट आई बिलीव Indian people, this not so much video who's talking about exam approach और जो right approach की बात कर रहे हैं. So let's get started. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है. Yes, I think you can see my board. Okay. Okay. I guess this is not working. Give me 1 second. Just making it. Okay. I guess this board is working now. I think so. Yes. Let's get started. So I am going to talk about um, two things. One is change management, and another thing is organizational structure. जितना खत्म हो पाएगा उतने पे फोकस करेंगे एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है. ठीक है. हाँ, पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बिकॉज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड हमेशा मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम फंस जाते हैं उसमें. मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है. सो लेट्स प्रोग्रेस. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैं आपको बोलूँगा कि आप एक तो चार्ट टाइप का प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें एक जगह आप पीएम की अथॉरिटी की बात करेंगे. अथॉरिटी. ठीक है. एक पीएम की अथॉरिटी की बात करेंगे, फिर पीएम का उस ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है. ठीक है. नाउ तीसरी चीज है कि आप अगर रिसोर्सेज की बात करें तो आप आई मीन बजट का कंट्रोल किसके पास होता है, तो इसको मानते हैं कंट्रोल. और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा इधर है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसको बोलते हैं जनरल या फिर सिंपल. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में पीएम की अथॉरिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, लिटिल स्लैश नन. या फिर बहुत कम होती है या आई मीन बिल्कुल ही नहीं होती है. इसमें पीएम का रोल पार्ट टाइम होता है. ओके. पार्ट टाइम रोल होता है. और जो कंट्रोल होता है बजट के ऊपर, इसमें पीएम जो बजट का ओनर होता है. ओके. नेक्स्ट ये फर्स्ट है. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर है फंक्शनल. फंक्शनल. ओके. फंक्शनल में भी पीएम की अथॉरिटी जो होती है वो सेम लिटिल और नन होती है. इसमें भी पीएम का रोल पार्ट टाइम होता है. और इसमें जो है बजट का कंट्रोल, यहाँ पर मैं बजट कंट्रोल लिख लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो. तो बजट का कंट्रोल यहाँ पर फंक्शनल मैनेजर के पास होता है. फंक्शनल मैनेजर के पास होता है. ओके. मैं इधर से ये वाली लाइन इरेज कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है. लेट्स प्रोसीड टू थर्ड टाइप. थर्ड टाइप हमारा होता है मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स में भी दो तरीके के हमारे टाइप्स होते हैं. एक मैट्रिक्स
स्ट्रॉन्ग, इसको मैं ए मार्क कर देता हूं। और सेकंड मैट्रिक्स वीक। दोनों की बात करेंगे कैसे कैसे होता है। अगर मैं मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग की बात करूं, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमेशा याद रखो कि कभी भी हम अगर स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, कभी भी हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, कभी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिक्स है यानी हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैलेंस्ड है, तो उसमें हमेशा मॉडरेट टू हाई रहता है। ठीक है। तो इसमें भी क्लियर। सो उसमें हम बात करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हमारा मॉडरेट टू हाई पीएम की अथॉरिटी होती है। अगर हम रोल बात करें स्ट्रॉन्ग में, तो इसका फुल टाइम रोल होता है, फुल टाइम। और बजट की बात करें तो बजट भी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन में पीएम के पास में होता है। लेकिन वीक में यही चीज उल्टी पड़ जाती है। वीक में, क्योंकि वीक है तो आया लो ही होगा। ठीक है, लो होगा। इसमें भी पीएम का रोल पार्ट टाइम होगा, पार्ट टाइम होगा। और इसमें अथॉरिटी भी जो पीएम की होगी वो हमारी आई मीन मिक्स्ड होगी। जरूरी नहीं है कि इसमें क्या है कि पीएम के पास पैसा हो। मोस्टली जो वीक ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें भी फंक्शनल मैनेजर के पास मोस्टली पैसा होता है। लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि मिक्स्ड है। जरूरी नहीं है कि इसमें फंक्शनल मैनेजर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फंक्शनल मैनेजर आपका ऑप्शन है तो आप फंक्शनल मैनेजर क्लिक करेंगे उसमें। ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। आई गेस यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है। ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम पेज एक एक्स्ट्रा ऐड करें। चलिए, आई गेस ये क्लियर हो गया। यस। नाउ अभी तक हमने ये समझ लिया मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स एक बैलेंस भी होता है, उसमें भी पीएम की अथॉरिटी लो होती है। उसमें भी पीएम जो होता है वो पार्ट टाइम ही होता है। और उसमें भी जो बजट होता है वो भी आई मीन किसके पास होता है, फंक्शनल मैनेजर के पास में होता है अथॉरिटी। अब हम बात करेंगे कि फुल टाइम एक्सेस किस में होता है। ठीक है। एक तो मैट्रिक्स स्ट्रांग में हो गया, दूसरा है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें फुल टाइम रोल पीएम का होता है, फुल टाइम रोल। और दूसरा इसमें ही बजट के कंट्रोल भी पीएम के पास होता है, यानी बजट पीएम के पास होता है। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक पीएमओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। बट आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, आई गेस इतना ही इनफ है, मोर देन इनफ है ये बताने के लिए कि हम किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं। नाउ कमिंग टू चेंज मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करना चाहता, जिसमें फिर क्या होता है कि बोरियत होने लगती है ना। अगर मैं चेंज मैनेजमेंट की बात करूं तो चेंज मैनेजमेंट आफ्टर स्कोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं। और कहाँ पर आई मीन कंफ्यूजन होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल हमारा क्या होता है। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चेंज हमारा होता है मैनेजिंग चेंजेस विद इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट। यानी कि हम जो कर रहे हैं ये चेंजेस हम जो भी स्टेक होल्डर ने पहले मैं टॉपिक डाल देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो चेंज मैनेजमेंट में जब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड चेंज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, सॉरी, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में हम मैनेज कर रहे हैं चेंज को ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान्स में। ठीक है, कि ओवरऑल कैसा चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें कि आई मीन कैसे चेंज
का प्रोसेस होता है। तो मान लो कि स्टेक होल्डर ने पूछा कि भाई मुझे चेंज करना है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक पेन बनाने का सॉफ्टवेयर, या फिर इस ये जो पेन टैब है इसको हम काम में ला रहे हैं। अब ये पेन टैब बनाने का हमारे पास में एक प्रोजेक्ट आया है, और इस पेन टैब को बनाने के लिए हमारे पास में स्टेक होल्डर ने बोला कि ये जो राइटिंग इसमें आ रही है ना वो बहुत गंदी आ रही है, लाइक आपको लग रहा होगा। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं लिखता जाता हूँ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता जाए न्यूमेरिक लेटर्स में, या फिर फॉन्ट साइज में अपने आप कन्वर्ट होता जाए। ठीक है। तो अगर ये उसने चेंज कंट्रोल हमें बोला है, स्टेक होल्डर ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये चेंजेस हम पहले बिना जांचे कि हमें इसमें चेंज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या होना चाहिए, हम इसको फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस में भेज देते हैं, चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास में, CCB। ठीक है। बिना समझे कि फॉर्मल ग्रुप में वो ये ग्रुप का काम क्या है, ये हमेशा रिव्यू करेगा कि चेंजेस जो हमारे हो रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है प्रोजेक्ट के लिए, और फिर अपना डिसीजन बताएगा कि भाई ये चेंजेस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ठीक है। और जब हम कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी काफ़ी बार टर्म आता है। तो ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक में फाइल है, ठीक है, जिसमें तुमने काम किया। इस फाइल का नाम क्या है, वन है। ठीक है। अब इस फाइल को अपडेट हो गई चेंज के बाद, अब ये फाइल को वन ही नाम रखोगे तो पुरानी फाइल भी वन, नई फाइल भी वन, तो कंफ्यूजन होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज मैनेजमेंट का मतलब यही है, या कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल का मैनेज यही है कि हमने क्या किया, हम ट्रेस बैक कर सके। जब हम कोई डॉक्यूमेंट है उसको ट्रेस बैक कर सके, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आता है। और कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में क्या हो रहा है कि हम इसको चेक कर रहे हैं, इसका 1A अब नाम रख दिया, फिर 1B रख दिया, 1C रख दिया, 1D रख दिया, तो हमें पता लग रहा है कितनी बार चेंजेस हुए हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट न्यू है उसको रिफर कर कैसे करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेंज कंट्रोल प्रोसेस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में हम प्रोसेस ग्रुप को पकड़ेंगे, जिसमें हम स्कोप मैनेजमेंट की बात करेंगे। एंड फोकस रखिएगा कि आप को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। नहीं अच्छा लग रहा है कुछ चीज़ें, मैंने सो बोला है कि मैं आपको PPT बना के दूंगा, बट बिकॉज ऑफ माई फुल टाइम जॉब मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। बट जितना टाइम मुझे मिल पाता है मैं उसमें आपको ये चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। Please do tell me if you need any extra help. If you want my videos to be in English, I'll be giving my next videos, and I'll be re-recording this in English also. So thank you so much for watching. Take care. Bye bye.